जब लड़की अपनी आंखें बंद करके सरपंच का भविष्य देखती है तब उसे पता चलता है कि कुछ ही दिनों में सरपंच की मौत होने वाली है। लेकिन लड़की यह बात सरपंच को नहीं बताना चाहती थी। तभी लड़की की बेटी वहां आकर बताती है कि पापा बॉर्डर पर से वापस आ गए हैं। यह सुनकर लड़की खुशी में अपने पति को देखने जाती है, लेकिन तभी उसका देवर बताता है कि भैया वापस तो आए हैं लेकिन तिरंगे में लिपटे हुए। यह सुनकर लड़की को बहुत बड़ा सदमा लगता है और वह कांपते हुए कदमों से अपने पति को आखिरी बार देखने जाती है। अब अगले दिन गाँव का मुनीम लड़की को बताता है फौजी बाबू ने अपनी सारी जायदाद आपके नाम लिख दी है। ये सुनते ही सरपंच को लालच आ जाता है और वह लड़की से कहता है कि तुम इतनी सारी जिम्मेदारियां अकेले कैसे संभालोगी। एक काम करो, यह सारी जायदाद मेरे नाम कर दो। मैं तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का पूरी जिंदगी ख्याल रखूंगा। सरपंच की ऐसी घटिया बात को सुनकर लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह सरपंच से कहती है कि शाम होने से पहले अपने घर चला जा, क्योंकि इस वक्त गांव में सरकटी लाशें कुछ ज्यादा ही मिल रही हैं। ये सुनकर सरपंच गुस्से में अपनी लुंगी उठाकर बाहर आता है और लड़की के नौकर को अपने पास बुलाकर लड़की की हरकतों के बारे में पूछता है। तब नौकर सरपंच को बताता है कि इस वक्त मैडम कुछ ज्यादा ही अजीब हरकतें कर रही हैं। कुछ दिनों पहले जब मेरा डॉगी गायब हुआ तब रात को मैं उसे खोज रहा था, तब मैंने देखा कि मैडम मेरे डॉगी को चबा रही। अब गांव वाले लड़की को चुड़ैल समझकर उसकी जीभ कटवा देते हैं, जिसके बाद से वह लड़की उस गांव को छोड़कर मंदिर में भीख मांगना शुरू कर देती है। उसी रात गांव का सरपंच नाचते हुए अपने घर जा रहा होता है। तभी पंडित चाकू लेकर सरपंच के ऊपर हमला कर देता है। सरपंच किसी तरह पंडित को धक्का देकर वहां से भागता है। तभी रास्ते में उसे कार्तिका का देवर मिलता है। सरपंच उससे कहता है कि भूत तेरी भाभी के अंदर नहीं है बल्कि उस पंडित के अंदर है। वह पंडित ही गाँव के बच्चों को मार रहा है। यह सुनते ही देवर अपनी पीठ में से तलवार निकालकर सरपंच का काम तमाम कर देता है, क्योंकि देवर भी उसी पंडित के साथ मिला हुआ था। अब देवर पंडित से कहता है कि इस सरपंच की लाश को गांव के बीचों बीच में फेंक दो, मैं भाभी को लेकर वहां पर आता हूँ। फिर देवर के बुलाने पर लड़की अपनी बेटी को लेकर गांव के कुएं के पास आ जाती है। तभी देवर भी सभी गांव वालों को लेकर वहां पहुंच जाता है और लड़की के ऊपर इल्जाम लगाता है कि यह औरत इसी तरह गांव के बच्चों को कुएं में फेंका करती है। यह सुनकर गांव वालों को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से में लड़की को मारने जाते हैं, लेकिन देवर उन लोगों को ऐसा करने से रोकता है। जिसके बाद अगले दिन ही पंडित उस लड़की को पेड़ के पास बैठा देता है और पूरे गाँव के लोग लड़की के ऊपर पत्थर मार मार कर उसका खेल खत्म कर देते हैं। अब रात में सरपंच नाचते हुए अपने घर जा रहा होता है कि तभी एक पंडित चाकू लेकर उसके ऊपर हमला कर देता है। सरपंच किसी तरह उस हमले से बचता है और फिर पंडित को धक्का देकर वहां से भागने लगता है। तभी रास्ते में उसे देवर मिलता है। सरपंच देवर से कहता है वह पंडित मुझे जान से मार डालेगा, प्लीज मुझे बचा लो। इतना सुनते ही देवर अपनी पीठ में से चाकू निकालकर उसका काम तमाम कर देता है, क्योंकि देवर भी पंडित के साथ मिला हुआ था। अब तीनों मिलकर सरपंच की लाश को गाँव के कुएं में फेंक देते हैं। उधर कार्तिका भी अपनी बेटी को लेकर गाँव के कुएं के पास आती है, जहाँ देवर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। देवर गाँव वालों से कहता है कि इस औरत ने ही सरपंच को कुएं में फेंका है। इतना सुनते ही गाँव वालों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह लड़की को पीटते हुए गांव से बाहर ले आते हैं, जहां पंडित एक पत्थर उठाकर लड़की के ऊपर मारता है। जिसके बाद गांव के सभी लोग लड़की के ऊपर पत्थर मार मार कर उसका खेल खत्म कर देते हैं। बेचारी लड़की की बेटी वहीं खड़ी होकर रो रही थी। इधर लड़की का काम तमाम करने के बाद रात में देवर और उसका दोस्त दारू पी रहे होते हैं। तभी नौकर को किसी चीज की बदबू आती है। पंडित कहता है यह बदबू तो किसी लाश की है। तभी लड़की का भूत दरवाजा खोलकर उन लोगों के पास आता है और उन सभी का खेल खत्म कर देता है।